जय हिंद दोस्तों, मैं विकास कुमार आपके अपने YouTube चैनल रोहतास डिफेंस एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमारा आज का टॉपिक है फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। हम अपने इस टॉपिक को बेहद ही आसान प्रश्नों के साथ शुरुआत करेंगे और इस टॉपिक में हम आज सीखेंगे भिन्नों का योग, घटाव, गुना, भागा, HCF और LCM और कुछ खास तरीके के भिन्नों के योग। तो हम आज देखते हैं सबसे पहले भिन्नों का योग। तो आप देख पा रहे होंगे हमारे पास बोर्ड पर कुछ प्रश्न लिखे हुए हैं भिन्नों के योग के। ये सारे प्रश्न बिल्कुल अलग अलग तरीके के हैं और अपनी एक खास अहमियत रखते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन सबको वैसे तो आप एक ही तरीके सबको जोड़ सकते हैं, पर मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जो आपको काफी आसान लगेंगे और काफी जल्दी इसको जोड़ने में सहायता करेंगे। तो आइए हम अपने उन तरीकों से शुरू करते हैं जो हम पहले जानते थे। तो हमारा पहला क्वेश्चन देखिए, 15/16 और 17/12। हम पहले इसे कैसे जोड़ते थे, क्या करेंगे, 16 और 12 का लेंगे एलसीएम। तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। 16 और 12 का एलसीएम क्या होगा, 48। अब हम क्या करेंगे, 16 से 48 में देंगे भाग, यानी कि आएगा आपका कितना, 3, और 15 गुने 3 45। अब क्या करेंगे, ठीक यही क्रिया 12 के साथ करेंगे। 12 से 48 में भाग देंगे तो 12 चौक 48, यानी 4, और 4 में 17 से गुना करेंगे, कितना होगा आपका 68। अब हम इसे जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 48, नीचे ऊपर में क्या होगा 3, 1 और 1 11। ठीक, तो आपका ये हुआ आंसर, इसका योग इतना आएगा। ये हम लोग पहले से भी जानते थे, बट जब हम ये सारी चीजें सीखेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि इसे इस तरह से सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं थी, हमारे पास और भी तरीके हैं इसे सॉल्व करने के। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 7 और 9 का लेंगे एलसीएम। एलसीएम तो नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, इसको गुणा कर लेंगे, यानी 9 गुने 7 63। अब फिर वही काम करेंगे, 7 से 63 में भागा यानी 9, और 9 से 3 में गुना कितना हो जाएगा 27। अब हम क्या करेंगे, फिर वही काम करेंगे, 9 से 63 में देंगे भाग, फिर कितना आएगा हमारे पास 7, और 7 से 8 में गुना 56। क्या हो गया आपका यहाँ 63, यहाँ हो जाएगा आपका 3, 1, 7 और 8 83। ठीक, तो ये जो दो तरीके हुए आपको शुरू से पता होगा। ये तरीके से हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं बहुत पहले। अभी क्या होगा, मैं इसमें एक और तरीका आपको बता देता हूँ, शायद बहुत सारे बच्चों को पता होगा। हम क्या करते हैं, ये सारी जो प्रक्रिया है इसे स्किप कर लेंगे, यानी ये करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, देखिए 9 गुने 7 63 तो हमें पहले से पता है, 63 हम लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, कहीं कोई भाग देने की जरूरत नहीं है, सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तिरछा गुना, यानी 9 गुने 7 कितना, 9 गुने 3 कितना होगा 27, और जोड़ 8 गुने 7 कितना होगा 56। कितना हो गया आपका 83/63। तो अब क्या करें, कोई एलसीएम खास तरीके से निकालने की या फिर भाग गुना करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सीधे इसका गुना लिखें, नीचे क्रॉस में गुना करें और जैसा है वैसा जोड़ दें, आपका आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन की खास बात यह है कि इस भिन्न में आपका जो बेस है, जो हर है, दोनों वो समान होगा। इस भिन्न का जो हर है वो भी 8 है और इस भिन्न का जो हर है वो भी 8 ही है। तो आप क्या करेंगे, इसके लिए भी कोई एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है। आप ये दोनों 8 का एक 8 लिख लें। वैसे आप एलसीएम भी निकालेंगे तो 8 ही आएगा, पर आप उसे फोकस ना करें, आप दोनों 8 के जगह पर एक 8 लिख लें। अब क्या करें, ये जैसा है इसको वैसा ही लिख ले, 7 जोड़ 5। अब क्या करें, इसको जोड़ ले, 7 5 12 और 8 को रहने दें। आपको आगे हल करना है तो करें, 3/2, या फिर छोड़ना है तो छोड़ दीजिए। ये हुआ आपका आंसर। ऐसे भिन्नों को इस तरह से सॉल्व करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। इस प्रश्न की पहचान क्या है कि ये जो दोनों हर दिए हुए हैं, एक हर को आप किसी खास संख्या से गुना करके दूसरे हर के जैसे बना सकते हैं। ठीक,
अभी यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 12 है, तो हमें दिख रहा है कि हम इसमें अगर 4 से गुना करेंगे तो ये 12 की तरह बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए भी एलसीएम नहीं लेंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों में 4 से गुना कर देंगे। 4 से गुना इसलिए करते हैं क्योंकि नीचे 12 हो जाएगा और यहाँ भी 12 है। ऊपर क्या होगा, ऊपर से हमें मतलब नहीं है, ऊपर कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें फोकस करना है नीचे क्या होगा। तो आइए देखते हैं, हम 4 से ऊपर नीचे गुना करेंगे क्या होगा, नीचे 12 होगा और ऊपर 8 होगा। देखिए 2 गुने 4 8, 3 गुने 4 12, और इस भिन्न को वैसे ही लिख देते हैं 5/12। तो अभी क्या होगा, ये वाला वही कंडीशन आ गया जो हमारे पिछले क्वेश्चन में था। तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करना है, सीधे आप नीचे लिख ले 12 और ऊपर क्या करें 8 5 जोड़ ले, कितना हो जाएगा 13। हो गया आपका सोल्यूशन, कोई एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका 5 + 3/8। तो क्या करते हैं बहुत सारे बच्चे, इसका एलसीएम लेंगे 8। पहली बात तो हर किसी में एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, इसे मैं बताता हूं क्या करें। आप इसको गुना करें 8 को 5 से और 3 जोड़ लें, यानी 8 5 40 और 3 43, 43/8। और आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको इसका आंसर पूछ रहा हो कंपाउंड में, यानी कहने का मतलब जिसमें जैसे जिसे आप कहते हैं पूर्णांक, 5/3/8, जैसे आप उन्हें बोला 2/4/6, अगर पूर्णांक में इसे पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे, सिर्फ इस जोड़ का जो चिन्ह है इसे हटा देंगे, यानी इसका आंसर हो जाएगा 5/3/8। ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ जोड़ का चिन्ह हटाएं, आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको पूछ रहा हो कि पूरी तरह से भिन्न में इसका आंसर बताएं, तो आप क्या करेंगे, 8 5 40 और जोड़ 3 43। आप यहां से भी निकालेंगे तो भिन्न, आप पूर्णांकों को भिन्न में कैसे बदलते हैं, 8 × 5 जोड़ 3, यानी यहां भी आपका कितना आएगा 43/8। सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। अगला क्वेश्चन क्या है, 7/2/3 जोड़ 8/1/3। आमतौर पर लड़के क्या करते हैं, इसे पहले भिन्न में बदलेंगे। ये जो मिश्र भिन्न है इसे क्या करेंगे, साधारण भिन्न में बदलेंगे, फिर इसे सॉल्व करेंगे और फिर इसको मिश्र भिन्न में लाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है। क्या करेंगे, हम जो इसके इंटीजर पार्ट्स है यानी पूर्णांक संख्या है 7 और 8, इसे हम पहले जोड़ लेंगे, यानी 7 और 8 कितना हो जाएगा 15। अब हम इस पे फोकस करेंगे, जो इसका भिन्न वाला पोर्शन बच गया हम इस पर ध्यान देंगे। तो इसे हम क्या करेंगे, आप यहां ध्यान दीजिए थोड़ा। ये वाला जो हमारा क्वेश्चन था इसमें आप एलसीएम नहीं निकाल रहे थे क्योंकि कुछ कॉमन नहीं था, सीधे आपने गुना किया और अपना आगे वाला प्रोसेस फॉलो कर लिया। आप इस भिन्न को भी देखें, 2/5 और 1/3, आपको एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां भी कुछ कॉमन नहीं है। हम क्या करेंगे, दोनों को गुना कर लेंगे, 5 × 3 15 हो गया। अब क्या करना था, हमने बताया था कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 3 को 2 से और 5 को 1 से। और सबसे पहली बात तो आप इसे भूल जाए, ये 7 8 था, इसका 15 आ गया, आपको इसे ध्यान में रखने की कोई जरूरत नहीं है। आप इसे तिरछा तिरछी गुना करें, यानी 3 दूनी के 6 और 5 एकम 5, तो 6 5 कितना होता है, एक बार फिर से देख ले, 3 × 2 6, 5 × 1 5, 6 और 5 11 हो गया आपका आंसर 15/11/15। अब आपको अगर पूछ रहा है इसे और भी आगे सॉल्व करें तो आप कर सकते हैं इसको, 15 × 15 225 जोड़ 11/15। आप वैसे भी कर सकते हैं, दरअसल ये यही आंसर लिखे आप, यही। अगर आपका क्वेश्चन भिन्न में है तो आपको ऑप्शन भी पूर्णांक में ही देगा, आपका क्वेश्चन पूर्णांक में है तो आपका ऑप्शन भी पूर्णांक में ही रहता है, तो आप ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है कि आपका एक मिश्र भिन्न दिया हुआ है और एक पूर्णांक संख्या दी गई है, एक मिश्र भिन्न और एक पूर्णांक संख्या। तो इसमें भी लड़के क्या करेंगे बच्चे, इसे पहले बदलेंगे पूरी तरह से भिन्न में, उसके बाद 2 जोड़ेंगे। तो ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक हम पुराना वाला अपना जो तरीका वो अपनाएंगे, 25 में 2 जोड़ लेंगे। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ये भी एक पूर्णांक का पार्ट है, पूरा पूरा अंक है, और ये भी एक पूरा पूरा अंक है, तो इसे हम जोड़ लेते हैं। 25 और जोड़ कितना हो 2, 25 2 27। आपका बच क्या गया 4/9, इसे लिख दे आप 4/, हो गया आपका आंसर। इसे अगर आगे भी आप सॉल्व करना चाहते हैं तो 27 × 9 कितना होता है 200,
43 जोड़ 4/9 यानी 247/9 आपका आंसर हो गया। और एक बात आपको मैं बता दूं, जहां भी आपको ये मिश्र भिन्न लिखा हुआ मिले 25/4/9, इसका मतलब आप ये समझ लीजिएगा कि यहाँ पर जोड़ का चिन्ह जरूर है, यानी इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 25 + 4/9, कोई गलती नहीं है। मैंने आपको ये पहले ही बताया, यहाँ पर जोड़ का चिन्ह रहे तो आप हटाकर आंसर लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो आगे सॉल्व करने के लिए आप एक जोड़ का चिन्ह भी डाल सकते हैं। जैसे अभी हम इसको देखें इस क्वेश्चन को, तो कैसे देख सकते हैं 25/4/9 जोड़ का चिन्ह डाल देते हैं। अब एक और जोड़ का चिन्ह है यहाँ पे 2, हमारे पास क्या है 25 जोड़ 2 और बाकी 4/9, ऐसे तो हमने ये सॉल्व किया है 25 जोड़ 27 और 4/9 आपका आंसर हुआ। तो आप क्या करें, इसे एक बार देख ले अच्छी तरह से और स्क्रीनशॉट ले लें। तो आपने अभी देखा कि हम विभिन्न प्रकार के भिन्नों के प्रश्नों को किन किन तरीकों से हल कर सकते हैं। अगर इन प्रश्नों में जोड़ के जगह पर घटाव दिया हो तो भी हम इसी तरीके से इसे हल करेंगे, बशर्ते जो ये क्वेश्चन है आपका, यहां पर अगर घटाव का चिन्ह दिया हो तो आप इसे इस तरह से हल नहीं कर सकते। लेकिन इसके अलावा जितने भी प्रश्न हैं, जैसे ये हुआ, इसमें अगर घटाव का चिन्ह हो, यहाँ हो, हर जगह अगर घटाव का चिन्ह हो तो आप इसे ठीक इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। जहां आप जोड़ योग कर रहे हैं वहां आप घटाव कर लेंगे, आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में आप घटाव को इस तरह से नहीं लगा सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा आगे घटाव कैसे बनाते हैं। तो अभी आपने देखा भिन्नों का योग यानी जोड़ने का तरीका। अब हम देखेंगे भिन्नों का अंतर यानी घटाव, हम भिन्नों को कैसे घटाते हैं। तो मैंने जो आपको पिछला तरीका बताया भिन्नों का योग, आप अंतर भी ठीक वैसे ही निकाल सकते हैं, पर ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें आपको एक खास ट्रिक की जरूरत है, जिसमें आपको इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधे इसका आंसर लिख सकते हैं। और इधर मैं बताऊंगा आपको भिन्नों का गुणा, जो मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को पता होगा। तो आइए हम देखते हैं। आपको अगर घटाना हो 23 में से 2/5, तो आप कैसे घटाएं। तो आपको ना ही एलसीएम लेने की जरूरत है और ना ही कोई गुणा करने की। देखिए क्या करेंगे, 23 है, आप क्या करें इसे 22 लिख लें, हो गया। अब क्या करें, आप इसमें का अंतर निकाल लें, यानी 2 और 5 है ना, तो ऊपर में लिखें आप कितना 3, 2 और 5 का अंतर कितना होगा 3, और नीचे है 5 रख दें, ये हुआ आपका आंसर। ठीक, अब इसको देखते हैं क्या करेंगे हम, 45 को लिखेंगे 44, और फिर क्या करेंगे इन दोनों का अंतर लिखेंगे ऊपर। ध्यान दीजिएगा हमेशा हर बड़ा होना चाहिए, हर बड़ा होगा तभी ये चीज लागू होगा, क्योंकि इस ट्रिक का एक खास कंडीशन ये है कि ये जो पोर्शन है भिन्न वाला, ये वाला, इसका बात करें या इसका, ये 1 से हमेशा छोटा होना चाहिए, तभी ये वाला तरीका अप्लाई होता है। जैसे 2/5 1 से छोटा है, 8/9 1 से छोटा है। यदि यहाँ 5/2 होता और यहाँ 9/8 होता तो हम ये तरीका नहीं लगा पाते, उस समय हमें क्या करना होता, इसे पूर्णांक में बदलना पड़ता। तो आइए देखते हैं, 45 का हमने 44 लिख लिया, और इसका अंतर कितना होगा दोनों का, ऊपर हो जाएगा 1 और नीचे, ये रहा आपका आंसर। तो आपको कहीं भी ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें आपको एक पूरी संख्या में से, एक इंटीजर, एक पूर्णांक में से आपको कोई भिन्न घटाना हो जिसका मान 1 से छोटा हो, तो आप क्या करेंगे, इसमें से 1 कम कर लेंगे। 45 को लिख लीजिए 44, और इसका अंतर ऊपर लिख लीजिए 8 और 9 का 1, और जो हर है उसको सेम वैसे ही छोड़ दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर भी आपको आगे सॉल्व करना है, तो मैंने बताया इसका गुना कीजिए, इसे जोड़िए। जैसे आप इसका गुना करेंगे तो होगा 110, और उसमें 3 जोड़ेंगे 113, मैं लिख देता हूँ 113/5, ये आपका आंसर होगा। कहीं भी एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, भागा देने की जरूरत नहीं है, सही है। इसको भी आप ऐसे ही लिख लीजिएगा। आइए हम गुणा देखते हैं। गुणा में क्या है, 4/7 गुने 5/9, एक भिन्न है जिसे गुणा करना है। तो गुणा बेहद ही आसान है, आप क्या करें, इन दोनों को हर को अलग गुना कर ले और अंश को अलग गुना कर ले, आपका गुना हो जाएगा। यदि कटने वाला नहीं हो तो ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जिसमें कुछ दूसरे भिन्न का हर पहले भिन्न का अंश से कटता हो या अंश हर से कटता हो, तो उस समय कंडीशन कुछ और होगी जो हम इस क्वेश्चन में समझेंगे। इसका गुना कितना होगा, 5 × 4 20,
इसका गुना कितना होगा, 9 गुना 7 63। ये आपका आंसर हो गया। आइए इसमें देखते हैं। ये जैसे क्वेश्चन हुआ 21/20 और 45/49, तो इस क्वेश्चन में आप डायरेक्ट गुना करके लिख तो सकते हैं, पर आपको फिर कटाना पड़ेगा, फिर उसे छोटा फॉर्म में लाना होगा। उससे अच्छा है आप पहले ही काट लें। जैसे 7 7 49 और 3 7 21, 4 5 20 और 9 5 45। तो आप लिख लें 9 गुने 3 कितना होगा 27 और 7 गुने 4 कितना होगा 28। ये रहा आपका आंसर। तो आपने अभी सीखा कि अगर इस तरह का भिन्न हो तो उसका घटाव कैसे निकालें, और इस तरह के गुणे हो तो उसे गुना कैसे करें। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम दो भिन्नों का भाग देखते हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे दो भिन्न है 24/25 भागे 16/45, और यहाँ एक प्रश्न है 8/17 और 15/19। हमें क्या करना है, इस भिन्न से इसमें भाग देना है और इस भिन्न में इससे भाग देना है। तो हम क्या करेंगे, पहले कुछ इसके बेसिक रूल्स देख लेते हैं। आपको पता भी होगा लेकिन आपके ध्यान पर नहीं होगा। आइए देखते हैं। जैसे एक प्रश्न है 24/3। हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 24/3 को 24/3 लिख सकते हैं। अभी हम इसको क्या कर सकते हैं, 24 गुना 1/3 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आखिर वही चीज है, 24/3 लिखे या 24 गुने 1/3 लिखे। मैं यहाँ आपको समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ क्या है, भागा का चिन्ह है और यहाँ 3 है। 3 कहें या 3/1 कहें, बात एक ही है। यहाँ भागा का चिन्ह है और यहाँ 3/1 है। और यहाँ देखिएगा तो भागा के चिन्ह पर गुना का चिन्ह है और 3/1 के जगह पर 1/3 है। तो मैंने आपको ये समझाया कि जहां भागा देने की बात है, आप भागा के चिन्ह को गुना का चिन्ह भी लिख सकते हैं, बशर्ते आपको इसकी वैल्यू को पलटना हो। यानी आपको यहां अगर भाग देना है तो ये वाला कंडीशन भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। ये चीज अगर आपको समझ में आ गई हो तो इसका भाग भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए हम इसको क्या कर सकते हैं, ठीक उसी तरह से लिखेंगे, यानी 24/25 भागा 16/45। अभी मैंने बताया आपको कि भागे के चिन्ह को आप गुणे के चिन्ह से बदल सकते हैं। शर्त ये होगा कि ये जो भिन्न है ये पलट जाएगा। तो देखते हैं क्या होगा। इसको वैसे ही लिख लेंगे, 24/25 भागा को गुना करेंगे और इसे 45/16 लिख लेंगे। हो गया। अभी हम एक चीज देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 24 गुने 45 और 25 गुने 16। एक चीज देखिए, 24 गुने 45 और क्या है नीचे 25/16, 25/16। तो आपको यहां ध्यान में ये रखना होगा कि हमेशा जो दोनों साइड वाले हैं वो एक साथ गुना होते हैं, और जो बच गए दोनों वो एक साइड गुना होते हैं। इसे हर में रख लिया जाता है और ऊपर वाले को अंश में ही छोड़ देते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, हमारा आंसर कितना आएगा, कटा लेते हैं। 3 8 और 2 8, 9 5 और 5 5, कितना हो गया 27/10। तो खैर मेरा समझाने का जो मेन रीजन था वो ये था कि आप इसे अरेंज कैसे करेंगे। तो आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप क्या करें, इसको सीधे शॉर्ट ट्रिक में कैसे बनाएं, इसको देखिए एक बार और 24 और 45 को गुना कर दें। 24 गुने 45 और नीचे में लिख दे 25 गुने 16, 25 गुने 16। बस इसे आप सॉल्व कर ले, आपका आंसर हो जाएगा। ये सारी क्रिया करने की कोई जरूरत नहीं है, इतना ही आपका आंसर होगा। आइए इसको देखते हैं। तो जैसा हमने यहाँ पे सारी बातें समझ ली कि जो ये तरीका किस तरह से काम करता है, तो हमें ये करने की कोई जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, इसे 8 और 19 का गुना करेंगे, 8 गुने 19। अब 17 गुने 15 का गुना कर लेंगे, 17 गुने 15 का गुना कर लेंगे। तो हमें दिख रहा होगा कुछ कटने लायक नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसका गुना कर लेंगे। हम इसे गुना करेंगे, कितना आएगा 170 और 50 से यानी 255, और इसे गुना करेंगे कितना आएगा 152।
चलिए आप समझ गए। तो ऐसे क्वेश्चन है तो आप इसे ऐसे सॉल्व करें। चलिए अब हम देखेंगे भिन्नों का लसा और मसा यानी एलसीएम और एचसीएफ। तो हमारे पास एक प्रश्न है, हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको भिन्न दिए हो और आपको उसका लसा और मसा निकालने को कहा जाए तो एक फॉर्मूला हमेशा याद रखें कि अंश जो है, अगर आपको लसा निकालना हो तो आप क्या करेंगे, अंश का लसा और बटा में हर का मसा लिख लीजिए। और आपको अगर मसा निकालना हो यानी एचसीएफ निकालना हो तो आप क्या करेंगे, अंश का एचसीएफ निकाल लें और हर का एलसीएम निकाल लें। जो आएगा उसे लिख दें, आपका आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप इसे समझ गए होंगे। फॉर्मूला को मिटाते हैं और प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए, तो हमारे पास ये प्रश्न है 8/9, 12/13 और 6/7। हमारे पास अंश क्या है, 8, 12 और 6। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम, अगर मुझे इन तीनों भिन्नों का एलसीएम निकालना हो तो हम पहले अंश का एलसीएम निकालेंगे। कितना हो जाएगा, 8, 12 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 24। यानी अंश का एलसीएम कितना हो गया, लिख लेता हूं मैं, 8, 12 और 6 का एलसीएम कितना होगा आपका, 24। मैं एक दिन आपको एलसीएम और एचसीएफ का भी क्लास लूंगा जिसमें आप ये सीखेंगे कि जल्दी से एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। अब हम एचसीएफ देखते हैं 9, 13 और 7 का। एचसीएफ किसका देखेंगे, 9, 13 और 7 का। तो इसका क्या होगा एचसीएफ, 9, 13 और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं है, सारी संख्याएं बिल्कुल तरह से अभाज्य हैं। तो ऐसी संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है। तो हमारे पास क्या है, एलसीएम भी है और एचसीएफ भी है। तो यदि हमें इसका एलसीएम निकालना हो, यदि हमें इस प्रश्न का एलसीएम निकालना हो तो हम क्या करेंगे, ऊपर में ये वाला एलसीएम लिख देंगे यानी 24 और नीचे में इसका एचसीएफ लिख देंगे यानी 1 बराबर इसका जो 24 हुआ वो हो जाएगा आपका आंसर। तो इस भिन्न का जो एलसीएम है वो कितना होगा, 24 होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले, मैं तब आगे बढ़ूंगा। चलिए अब हम इसका एचसीएफ निकालने की कोशिश करेंगे। आइए अब हम देखते हैं कि इसका एचसीएफ क्या होगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे अंश का एचसीएफ। ठीक, अंश में क्या क्या है, 8, 12 और 6। 8, 12 और 6 का एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ यानी एक ऐसी छोटी संख्या, सॉरी एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को पूरी तरह से काट दे। तो आपको क्या दिख रहा है, सबसे छोटी संख्या 2 दिख रही है, यानी कि इसका एचसीएफ क्या होगा, 2 होगा। इसे निकालने की जरूरत नहीं। अब हम क्या करेंगे, हर का एलसीएम लेंगे। हर का एलसीएम देखते हैं। हर कितना हम लोग का, 9, 3 और 7। 13 और 7, इसका एलसीएम निकालना है। तो आपको दिख रहा होगा कि इसमें कोई भी कॉमन संख्या नहीं है। तो कॉमन संख्या नहीं होता है तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सीधे गुना कर देंगे तीनों को, यानी 9 गुने 13 गुने 7, 13 से 91 यानी 9 और 9 81। इसका एलसीएम हो गया इतना। अब क्या करेंगे, हमारे पास अंश का एचसीएफ है और हर का एलसीएम है। अगर इस भिन्न का हमें एचसीएफ निकालना हो तो हम अंश का एचसीएफ ऊपर रख लेंगे यानी 2 और हर का जो एलसीएम है उसको नीचे रख लेंगे यानी 819। तो ये रहा आपका आंसर यानी इस भिन्न का एचसीएफ। मेरे ख्याल से आप दोनों सीख गए होंगे, इसका एलसीएम भी और इसका एचसीएफ भी। आप इसे नोट कर लें। आइए हम अब ये सीखेंगे कि दिए गए दो भिन्नों में कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा भिन्न छोटा, इसे आप कैसे पता करें। उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं।
भिन्न तीन तरह के होते हैं, जैसे प्रॉपर भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन, या फिर इसे कह ले आप उचित भिन्न, उचित भिन्न। उचित भिन्न क्या होता है? तो ऐसे भिन्न जिनका जो अंश है वो हर से छोटा हो, यानी 8/9, 521/840, इसमें भी अंश आपका छोटा है इससे, 30/45। तो ये जितने भी भिन्न है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है और उचित भिन्न है। एक होता है अनुचित भिन्न, यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी अनुचित भिन्न। इसका क्या है कि ये सेम इसका उल्टा होता है, यानी आप अगर अंश बड़ा कर दें और हर छोटा कर दें तो ऐसे भिन्नों को इम्प्रॉपर भिन्न कहते हैं या अनुचित भिन्न कहते हैं। जैसे 20/7, ये एक इम्प्रॉपर भिन्न है यानी अनुचित भिन्न है। या फिर आप इसका उल्टा लिख लें 840/521। सीधी सी बात है कि प्रॉपर जो उचित भिन्न है उसका उल्टा इम्प्रॉपर हो जाता है। जैसे आप लिख लें 360/221, इसमें भी अंश बड़ा है हर से, तो इसे क्या कहेंगे? इम्प्रॉपर भिन्न। एक और भिन्न होता है जिसे कहते हैं हम लोग मिश्र भिन्न, जिसे आप बोलते हैं पूर्णांक। पूर्णांक वैसे बोलना गलत है क्योंकि पूर्णांक का मतलब इंटीजर होता है। तो मैं आपको मिश्र भिन्न बता दूं, आप एक देख लीजिए, मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न में क्या होता है? इसे पूर्णांक के रूप में लिखा जाता है, जैसे 4/3/8, 2/1/6। तो इसे कहते हैं मिश्र भिन्न। मिश्र इसलिए क्योंकि इसमें एक जो पार्ट है वो इंटीजर है, पूर्णांक है, पूरा अंक है, और दूसरा जो है फ्रैक्शन है यानी कि भिन्न है। तो जब ये दोनों मिलते हैं तो इसे मिश्र भिन्न कहा जाता है, जिसे आप पढ़ते हैं 4/3/8 या 2/1/6। तो अगर आपको ये बात पता है उचित भिन्न और अनुचित भिन्न, तो आपके लिए दो भिन्नों में बड़ा और छोटा तय करना बेहद ही आसान होगा। आप इसे समझें एक बार, हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप देख पा रहे होंगे कि आपके सामने बोर्ड पर 4 प्रश्न हैं, जिसमें से 2 उचित भिन्न है और ये 2 जो है अनुचित भिन्न है। यानी ये रहा आपका प्रॉपर फ्रैक्शन और वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आपको पता करना है कि इन दोनों भिन्नों में छोटा कौन है और बड़ा कौन है। तो ये आपका रूल नंबर 1 है, रूल 1 है। ये पहला तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको पता करना कौन बड़ा है कौन छोटा है तो आप कैसे पता करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करें, अंतर देखें इन भिन्नों के हर और अंश का। जैसे ये 6 और 7, अंतर कितना है? 1। ये 12 और 13, अंतर कितना है? 1। तो आपको ये दिखना चाहिए कि इसका जो अंतर है वो हमेशा एक नहीं, हमेशा सेम है, ठीक। यानी कि इसका अंतर कितना है आपका? अंतर है आपका 1। तो ऐसा आपको कोई उचित भिन्न दिया हो और उसका अंतर, हर और अंश का अंतर समान हो, तो जिसका अंश बड़ा होता है वो भिन्न अपने आप ही बड़ा हो जाता है। यानी आपको इन दोनों में डिसाइड करना हो तो ये वाला भिन्न बड़ा होगा, ये जो भिन्न है बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि पहला बात तो ये एक प्रॉपर है यानी उचित फंक्शन है, उचित भिन्न है, और इसका अंतर, हर और अंश का अंतर 1 है। ठीक, यही चीज हम इसमें भी अप्लाई करेंगे। पहले आप चेक करें ये उचित है कि अनुचित है। तो आपका अंश छोटा दिख रहा है यानी कि ये उचित फंक्शन है, उचित फ्रैक्शन है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसका अंतर देख लेंगे। 8 और 45, 3 और 40 का कितना अंतर होगा? तो आपको दिख रहा होगा इसका अंतर 37 होगा, इसका भी कितना होगा? 37 होगा। तो आपका अंतर कितना है? अंतर है दोनों का 37। यानी दोनों कंडीशंस ये यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं। पहला तो ये प्रॉपर है यानी उचित भिन्न है, और दूसरा दोनों का अंतर 37 है। तो आप बताइए कौन सा बड़ा होगा? जिसका अंश बड़ा है, यानी ये भिन्न आपका बड़ा होगा। अब आइए हम इसमें देखते हैं। ये है आपका अनुचित भिन्न। मैंने आपको बताया कि अनुचित भिन्न हमेशा उचित भिन्न का उल्टा होता है। तो जो इसमें आप चीजें देख रहे हैं ठीक इसका उल्टा उसमें अप्लाई कर दें। कहने का मतलब
आपको अंतर तो इसमें भी देखना है, जैसे 8 और 3 का अंतर कितना होगा, 5 होगा। 9 और 4 का भी अंतर कितना होगा, अंतर 5 होगा। ठीक, हम इसमें क्या करते थे, जिसका अंश बड़ा था उसे बड़ा मान लेते थे, उस भिन्न को बड़ा मान लेते थे, लेकिन यहाँ उल्टा करेंगे, जिसका अंश बड़ा है उसे छोटा मान लेंगे। यहाँ भी देखते हैं इसका अंतर कितना होगा, 23 और 25 और 27 और 19 के कितना होगा, सॉरी 33 और 25 का कितना हो जाएगा, 8, और यहाँ भी हो जाएगा आपका 8। अंतर कितना है, 8। अंतर 8 है, और ये जो भिन्न है ये इम्प्रॉपर है यानी अनुचित है। तो यहाँ क्या करते हैं हम, जो छोटा होता है अंश वही भिन्न बड़ा होता है। तो ये आपने दो तरीके देखे, थोड़ा एक दूसरे को कंपेयर कर लीजिएगा कि यदि आपका भिन्न उचित हो तो बड़ा अंश वाला बड़ा होता है, बशर्ते उसके हर और अंश का जो अंतर है समान होना चाहिए। इन दोनों में अंतर समान था और ये उचित भी था, इसलिए बड़ा अंश वाला बड़ा। अगर अनुचित भिन्न हो, अंतर समान हो, तो बड़ा अंश वाला छोटा भिन्न और छोटा अंश वाला बड़ा भिन्न। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, इसे नोट कीजिए, मैं आपको अगला रूल समझाता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे आपके बोर्ड पर 2 नए प्रश्न हैं और ये रूल 2 है। तो हम क्या करेंगे, आपको ऐसे क्वेश्चन दिए हों जिसमें भिन्नों के हरों का एलसीएम निकालना आसान हो, ठीक, जैसे 4 और 6 का, 48 और 24 का। तो ऐसे प्रश्नों में हम क्या करेंगे, पहले हर का एलसीएम निकाल लेंगे। जैसे 4 और 6 का एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 12। एलसीएम आपका कितना होगा, 12। पहले एलसीएम लिख लीजिए, ये आपका रहा क्वेश्चन। इसमें आप लिख लीजिए एलसीएम इसका कितना होगा, एलसीएम होगा आपका 48। सही। अभी आपको क्या करना है, इस एलसीएम से दोनों में गुना कर देना है। जैसे इसमें आप 12 से गुना करेंगे तो 4 से 12 कट जाएगा। यहाँ मैं लिखता हूँ 9 बटा में 4 गुने 12 और 17 बटा में 6 गुने 12। 4 से 3 बार में कटेगा और 9 दिया 27 हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना आया, 27। 6 दूनी के 12, 17 दूनी आया कितना आपका, 34। कौन सा बड़ा है, ये बड़ा। तो आप इस भिन्न को बड़ा कर ले, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका बड़ा होगा, ये तरीका होगा। ठीक, हम ये इसमें भी यही करेंगे, 48 से इसमें गुना करेंगे तो कितना आएगा, आप करके देखिएगा, 25 आएगा। अब इसमें देखते हैं हम लोग 12 बटा 24 में 48 से गुना करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 24 आएगा। 24 दूनी 48 और 12 दूनी 24, 24 ही आएगा। कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इसको बड़ा मान लेंगे। वैसे ये क्वेश्चन आसान था, आप इसे एक और तरीके से कर सकते हैं। आप दोनों तरफ 2 से गुना कर सकते थे, वैसे भी आपको हर सेम हो जाता, आपको पता चल जाता। पर ये जो एलसीएम वाला तरीका है वो ऐसे बनाया जाता है। इसकी एक लिमिटेशन है, आप इसको हर जगह नहीं लगा सकते हैं। कभी कभी संख्याएं बहुत बड़ी हो जाती हैं तो आपको परेशानी होगी। मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ। जैसे यहाँ 24 न होकर 28 होता, मान लीजिए यहाँ पर 28 होता, तो अब क्या करें, अभी आपको इसका एलसीएम निकालना पड़ता है। तो 48 और 28 के एलसीएम निकालने में थोड़ी आपको परेशानी आती है। वैसे इसका एलसीएम निकालना भी नहीं है, आपको ये देख लेना है क्या कॉमन है। यहाँ पे 7 और 4 कॉमन है और यहाँ पे कितना कॉमन है, 4 से अगर आप देखें 12 और 4 कॉमन है, तो इसका एलसीएम आपको दिख जाना चाहिए 7 गुने 12 गुने 4। एक तरीका होता है एलसीएम निकालने का, मैं आपको कभी उसका क्लास लूंगा तो बता दूंगा। अभी आप क्या करें, इस एलसीएम से दोनों में गुना करें। तो आप इसमें गुना करने जाएंगे तो 12 गुने 4, 48 यहाँ पे दिख रहा है, ये कट जाएगा, सिर्फ 7 बचेगा, यानी 25 गुने, नहीं मैं लिख देता हूँ शायद आप कंफ्यूज करेंगे। 25 बटा में 48 गुना इसके एलसीएम से 7 गुना 12 गुना 4। अब एक और लिखते हैं 12 बटा 48 और इसका एलसीएम लिख लें, 48 नहीं 28 है, 28 और इसका लिख लेंगे हम लोग 7 12 4, 7 गुना 12 गुना 4। सही है। अभी अब क्या कटेगा, ये कट जाएगा और 4 ये कट जाएगा आपका। इसका गुना कितना है, 25 गुना 7 175 और इसका गुना कितना हो जाएगा, 12 गुने 12 144। कौन सा बड़ा है आपका, ये बड़ा है, यानी कि ये वाला भिन्न आपका बड़ा हो जाएगा। यहाँ आपने देखा कि हर बार एलसीएम निकालना सही नहीं होता, लेकिन आपको अगर दिख जाए जल्दी से कि इसका एलसीएम निकालना पॉसिबल है तो आप इस रास्ते से जा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। आइए अब हम रूल 3 देखेंगे।
आइए अब हम सीखेंगे अपना तीसरा रूल और देखेंगे कि इन प्रश्नों में से कैसे डिसाइड किया जाए कि कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो तरीका हम लोग सीखने वाले हैं इसमें आपको ये जानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि कौन सा उचित भिन्न है कौन सा अनुचित भिन्न है। भिन्न कोई भी हो ये तरीका हमेशा सही होगा, कहीं पर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपको इसमें डिसाइड करना है कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा छोटा है, तो आप सिंपली क्या करें कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, इसको और इसको गुना कर लें। तो आप 5 में 7 से गुना करेंगे तो कितना होगा 35, और इसमें गुना करेंगे तो कितना होगा 16। कौन सा बड़ा है, इधर वाला 35 बड़ा है, तो जाहिर सी बात है कौन सा भिन्न बड़ा हो जाएगा, ये भिन्न हो जाएगा आपका बड़ा। आपका आंसर हो गया। आइए अब यहाँ देखते हैं, इसमें भी वैसे ही करेंगे। आपको पता लगाना है कौन सा भिन्न बड़ा कौन सा छोटा, तो हम क्या करेंगे इसको गुणा कर लेंगे। 25 में 10 से कितना होगा 250। 28 में 8 से गुना करेंगे तो कितना होगा 224। ठीक है, 200 आपका 24 हो गया। तो अभी आप बताइए कौन सा बड़ा है। आपको दिख रहा होगा कि ये बड़ा है, इसका मतलब इन दोनों भिन्नों में से ये भिन्न बड़ा है। हो गया आपका आंसर। तो आपका ये था रूल 3। आपको ये तरीका समझ में आ गया होगा, आप इसे नोट करें। मैं आपको एक और रूल समझाऊंगा। तो जैसा कि आप एक नया प्रश्न देख पा रहे होंगे 25/28 और 8/10 में आपको पता लगाना है कि कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा छोटा है। ये हमारा रूल नंबर 4 है। रूल नंबर 4 में आपको बिल्कुल ही अच्छी तरह समझा देना चाहूंगा, क्योंकि बार बार आप भूल जाएंगे। तो आप क्या करें, इसका पूरा प्रोसेस देख ले, ये रूल आया कैसे है और काम कैसे करता है आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आपको नहीं पता कि इन दोनों में कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा है, तो आप क्या करें, इसको पलट लें, यानी इसको लिख लीजिए आप 28/25 और 10/8। कोई परेशानी नहीं होगी। अभी आप इसे क्या कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3/25 और 1/2/8, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब आपको यहाँ ये देखना है कि ये जो दोनों पूर्णांक हैं ये एक एक हैं, तो आपको इससे कोई मतलब नहीं है। सेम है तो कोई मतलब नहीं, उसे हटाइए, कोई जरूरत नहीं है उसका। अभी हमारे पास क्या है, दो भिन्न आ गए 3/25 और 2/8। हम क्या करेंगे, या तो इनके हर को समान बना लेंगे या तो फिर हम इसके अंश को समान बना लेंगे। तो हर को समान बनाने में थोड़ी परेशानी है क्योंकि बड़े बड़े अंक हैं, हम अंश के साथ जाना चाहेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, इस 2 से इधर दोनों तरफ गुना कर लेंगे और इस 3 से इधर दोनों तरफ गुना कर लेंगे। आपको एक नया भिन्न मिल जाएगा। देखिए 6/50 और क्या हो गया 6/24। तो अभी आपको यहाँ डिसाइड करना कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, बिल्कुल आसान है। क्योंकि जिस भिन्न का जो हर बड़ा होता है वो भिन्न छोटा होता है, जिस भिन्न का हर छोटा होता है वो भिन्न बड़ा होता है। तो अगर आपको इसमें से पूछा जाए कि कौन सा भिन्न बड़ा और कौन सा छोटा है, तो अंश तो बिल्कुल सेम है, अंश की तरफ नहीं जाना है, हम हर में देखेंगे। ये बड़ा है ना, तो ये भिन्न छोटा हो जाएगा और ये भिन्न बड़ा हो जाएगा। हमने क्या किया था, इसको उल्टा था उसके बाद आगे बढ़े थे। ठीक, तो जब हम इसको अब उल्टेंगे तो यहाँ चिन्ह भी पलट जाएगा, यानी अगर ये बड़ा है तो अब ये बड़ा हो जाएगा। आपका आंसर ये होगा 25/28 बड़ा है 8/10। तो आपको इतनी सारी चीजें करनी पड़ेगी, लेकिन इसका एक शॉर्ट तरीका ये है, आप यहाँ देखिए। तो हमें काम में क्या क्या चीजें आई है, ये 25 आया है काम में, ये 8 आया है, ये अंतर वाला 3 और अंतर वाला 2 काम में आया है। बाकी हमारे पास कोई काम की चीजें नहीं है। ये 28 और 10 हमारे किसी काम का नहीं है। एक बार अंतर निकाल लिए तो ये हो गया बेकार। तो चलिए मैं आपको इसका शॉर्ट तरीका दिखाता हूँ कैसे करेंगे। आपको पूछा गया कि इसमें कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है, तो पहले आप इसका अंतर लिखिए। इसका अंतर कितना होगा, 8 और 10 का अंतर 2। इसका अंतर कितना होगा 3, इसका अंतर 3 होगा। अभी आपको क्या करना है, 3 से इसके 8 में, मैं डायग्राम बनाया था, 3 से इसमें गुना कीजिए और 2 से इसमें गुना कीजिए।
यही सारी चीजें तो यहाँ पर हो रही हैं। देखिए 8 में 3 से गुना, यहाँ भी 8 में 3 से गुना, 25 में 2 से गुना, यहाँ भी हुआ होगा 25 में 2 से गुना। और ये नीचे वाला फैक्टर ही तो डिसाइड कर रहा है कौन सा भिन्न बड़ा है कौन सा छोटा है। आइए देख लेते हैं। तो हम 8 में अगर 3 से गुना करते हैं तो कितना होगा हमारा 24 होगा, यहाँ कितना होगा 24 होगा। और अगर हम 2 में 25 से गुना करते हैं तो कितना होगा 50 होगा। ठीक, यहाँ पे कौन बड़ा है 50 बड़ा है ना, तो हम क्या करेंगे इसको बड़ा लिख देंगे। 50 के साइड वाला हमारा बड़ा हो जाएगा। हम लोग वैसे भी चले थे तो यही बड़ा आया था, क्योंकि यहाँ आपको ये चिन्ह दिख रहा होगा इसको बड़ा, लेकिन आज जब आंसर बनाने जाएंगे तो हम पलट लेते हैं चिन्ह को। शायद आपको ये बात समझ में आई होगी, और नहीं भी आई हो तो आप इसको हमेशा याद रखिएगा कि पहले क्या करना है, अंतर निकालना है। अंतर से एक दूसरे के जो अंश है उसमें गुना कर देना है, जो बड़ा आएगा वो बड़ा हो जाएगा, जो छोटा आएगा वो भी छोटा हो जाएगा। ये था आपका रूल नंबर 4, आप इसे याद रखिएगा। तो अभी हमने सीखा कि कैसे पता लगाएं कि कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा छोटा। तो उसके आधार पर हम ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमें पहले क्वेश्चन में ये पता लगाना है कि चारों में से सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, और इस प्रश्न में हमें ये पता लगाना है कि कौन सा भिन्न 7/8 और 1/2 के बीच आता है। आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले इसमें आप ये ध्यान दें कि क्या इसे और छोटा किया जा सकता है। अगर किया जा सकता है तो पहले आप इसे और छोटा कर लें, जिससे आपको इसे सॉल्व करने में आसानी होगी। जैसे हम 12/18 को लिख सकते हैं 2/3। 15/65 को क्या लिख सकते हैं 3 और 13। 17/68 को लिख लेंगे हम 1/4। 19/114 को लिख लेंगे हम 19×6 तो ये जो हमें भिन्न दिया गया था उसे हमने सबसे छोटे फॉर्म में निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, किसी 2 को कंपेयर करके पता लगाएंगे कि सबसे छोटा कौन है। चलिए देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका जो हर है कितना है 6 दिख रहा है, इसे 6 बनाना संभव है तो हम क्या करेंगे, इसे भी 6 बना लेंगे। कैसे, ऊपर 2 से गुना करेंगे और नीचे भी 2 से गुना करेंगे, तो आपको दिखेगा कि ऊपर होगा 4 और नीचे होगा 6, और इसमें क्या है 1 और 6। मैं लिख देता हूं, हम इसमें अगर गुना करते हैं तो हो जाएगा ऊपर 4 और नीचे 6, और यहाँ हमारा क्या है 1 और 6। तो आप ये पता लगा सकते हैं या फिर आप देख कर भी बता सकते हैं कौन सा भिन्न बड़ा है। जिसका अंश बड़ा हो वो बड़ा होगा, यानी ये वाला भिन्न बड़ा है और ये वाला भिन्न छोटा है। प्रश्न में पूछा गया है सबसे छोटा भिन्न, तो हम क्या करेंगे, छोटे वाले को पकड़ लेंगे। ठीक, इसका काम हो गया आपका खत्म। अब और कुछ नहीं चाहिए, आप इसे छोड़ दें और आगे बढ़ें। हमारे पास सबसे छोटा ये है। अब हम इसका कंपेयर किसी और से करेंगे। तो यहाँ देखिए, इसका हर बड़ा है और इसका छोटा है। जिसका हर होता है छोटा वो भिन्न क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और जिसका हर होगा बड़ा उसका भिन्न का मान क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। यानी 1/4 और 1/6 में देखा जाए तो अभी भी ये वाला भिन्न छोटा है इससे, तो इस बार भी यही आपका आंसर होगा। अब इसका भी काम हो गया खत्म, आपके पास एक और बच गया। आपको पता लगाना है ये बड़ा है या ये बड़ा है। तो अब क्या करेंगे, जल्दी से करने के लिए सीधे गुणा कर लें। 6 गुना 3 कितना होगा 18, और 6 गुना 3 18, और 13 गुना 1 कितना होगा 13। अभी बताइए कौन सा बड़ा है, 18 बड़ा है, इसका मतलब ये बड़ा है और ये छोटा है। इसको हटा दीजिए क्योंकि हमें बड़े से मतलब नहीं है, छोटे से मतलब है। फिर भी यही छोटा निकला, यानी सबसे छोटा भिन्न कौन हुआ 1/6। और इस आपके ऑप्शन में पूछे तो सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, ये हुआ आपका सबसे छोटा भिन्न। तो ये हुआ आपका सॉल्व करने का तरीका। एक एक करके आप बारी बारी चेक करें, आपको पता चल जाएगा। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए, इसमें पूछा गया है 7/8 से छोटा और 1/2 से बड़ा कौन सा भिन्न है। आपके पास कुल 4 ऑप्शन है। हम क्या करेंगे, पहले इसमें पता लगाएंगे कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो यहाँ आप देख लीजिए, मैं आपको दोनों तरीके बताता हूं। यहाँ आप देख रहे होंगे कि 7 और 1 8, यानी 1 का अंतर है।
यहाँ भी आपको दिख रहा होगा 1 और 2 यानी 1 का अंतर है। तो मैंने आपको ऐसा रूल बताया है कि अगर अंतर समान हो और ऐसे भिन्न में जिसका हर बड़ा हो अंश छोटा हो, जिसे कि हम प्रॉपर भिन्न कहते हैं या उचित भिन्न बोलते हैं, तो क्या होगा, जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ा भिन्न हो जाएगा। मैं एक बार और रिपीट कर दूं कि यदि अंतर समान हो, जैसे इस 7 और 8 का अंतर 1, 1 और 2 का अंतर 1, तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ा होता है। यानी यहाँ पर 7/8 बड़ा है और 1/2 छोटा है। ऐसे अगर आपको नहीं जाना है तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, 2 गुने 7 कीजिएगा तो यहाँ 14 होगा, 8 गुना 1 कीजिएगा तो यहाँ पर 8 होगा। अभी भी आपको 14 बड़ा दिख रहा है, तो यही भिन्न बड़ा है। तो आइए, हमने सबसे पहले डिसाइड कर लिया कौन सा भिन्न बड़ा है, तो लिख लेते हैं। हमारे पास बड़ा कौन सा है, 7/8। पहले हम छोटे को लिखेंगे, यानी 1/2। इससे बड़ा बीच में कुछ भी हो सकता है, और छोटा कौन सा है, 7/8। सॉरी, छोटा नहीं, बड़ा कौन सा है, 7/8। अभी हमको क्या करना है, इसके बीच की संख्या पता लगानी है कि इसमें से कौन सा है जो इसके बीच में आ सकता है। या तो आप इसको बारी बारी चेक कर लें, 1/4 23/24 को बारी बारी करके चेक कर लें, या तो फिर आप ये कर सकते हैं कि सबका हर समान बना लें। जैसे ये 4, 24, 12, 24, इस सबको 24 बना लें और इसको भी 24 बना लें, फिर भी आपको आसानी होगी। जैसे 1/2 है, इसे हम क्या कह सकते हैं, अगर इसे हम 24 बनाना है, नीचे में 12 से गुना कर देंगे, यानी 12/24 हो जाएगा। अब फिर वैसे ही इसको भी करेंगे, 7/8 है, 8 को 24 बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे, तो ऊपर नीचे 3 से गुना कर लेते हैं। 7 तिया 21 और 8 तिरके 24। हमें दिख गया कि हमें जो संख्या चाहिए उसका अंश 12 और 21 के बीच में होना चाहिए, आधार 24 होना चाहिए। आइए देखते हैं, यहाँ 1/4 है, इसे हम क्या बना सकते हैं, अगर हमें 24 बनाना है नीचे, तो क्या करेंगे, 6 से गुना कर देंगे, यानी कि 6 ऊपर और 6 नीचे, 6 गुना 1 6 और 6 गुना 4 24, यानी कितना हो जाएगा, 6/24 हो जाएगा। ये इसको देखते हैं, ये तो पहले से ही है नीचे में 24, इसे बनाने की कोई जरूरत नहीं है। 11/12 है, इसे हम लोग बना सकते हैं। क्या लिखेंगे, इसको 2 से गुना करेंगे, 22/24, इसे बना लिया हमने, और इसका 24 पहले से ही है। तो हमने क्या किया, बस 2 ऑप्शंस को चेंज किया, तो देखिए हमें क्या मिला, एक 6 मिला, एक 23 मिला, एक 22 मिला और एक 17 मिला। तो आपको बस ये बताना है कि कौन सा अंक 12 और 21 के बीच में है। तो देख लीजिए, आपका 17 आ रहा है, 17 12 और 21 के बीच में है, इसका मतलब ये आपका आंसर होगा। ये वाला जो भी है इसके बीच में आएगा, बाकी सब कोई इसके बाहर आएगा या इस साइड आएगा। ये जो एक ऑप्शन है वो इसके बीच में आएगा। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम कुछ और नए एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ 2 प्रश्न हैं जिसमें आपको पता करना है कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। एक ये प्रश्न है और एक आपके सामने वहां लिखा हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें कोई भी भिन्न दिया हो तो सबसे पहले हमें अंतर देखना होगा। अंतर देखने से आधा काम हो जाता है। पहले आप अंतर देखें, 13 और 17 का अंतर कितना होगा, 4। 19 और 23 का अंतर भी 4 ही होगा, और 37 और 41 का अंतर भी 4 ही होगा। तो जैसे इस प्रश्न में सबका अंतर कितना है, पूरा जो अंतर आपको मिला पूरा 4 है आपके पास। और एक और चीज आप देख पा रहे होंगे कि ये एक उचित भिन्न है, प्रॉपर भिन्न है। कहने का मतलब कि इसका हर हमेशा बड़ा है अंश से। तो ऐसे में हम लोगों ने क्या बताया था आपको कि अगर ऐसा भिन्न हो जो कि एक उचित भिन्न हो और सबका अंतर समान हो, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, जिस भिन्न का अंश बड़ा हो उसे बड़ा बोल देंगे और जिस भिन्न का अंश छोटा हो उसे छोटा बोल देंगे। तो इस तीनों में सबसे बड़ा किसका है अंश, ये है 37, और सबसे छोटा किसका है, 13 का। यानी सबसे बड़ा जो भिन्न हुआ आपका वो ये है, क्योंकि इसका अंश बड़ा है, और सबसे छोटा जो भिन्न हुआ वो ये होगा, क्योंकि इसका अंश छोटा है। तो आप इस बात को हमेशा ख्याल रखें कि सबसे पहले आपको क्या देखना है, अंतर देखना होगा हर और अंश का। ठीक, आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा कि जितने भी हर में संख्याएं हैं, जैसे 5, 15, 20, 25, वैसे तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं अंतर, लेकिन आपको सीधे सीधे दिखेगा कि इसका अंतर 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है और इसका 6 है। तो कोई जाने का कोई अच्छा तरीका नहीं है आपके पास। तो हम क्या करेंगे,
या तो इसका एलसीएम ले लेंगे, आपको दिख भी रहा होगा कि इसका एलसीएम लेना आसान है, तो आप एलसीएम लेके चल सकते हैं। नहीं तो आप क्या करेंगे, एक एक को कंपेयर करके भी चल सकते हैं। मैं दोनों तरीके आपको बताऊंगा, समझिएगा। देखिए, अगर हम देखते हैं 20 और 25 का एलसीएम तो 100 होगा। 100 और 15 का एलसीएम कितना हो जाना चाहिए? 100 और 15 का एलसीएम 300 हो जाएगा, और 300 5 से कट रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं 300। और एक बात, जरूरी नहीं है कि आप इसका एलसीएम ही ले, कोई भी ऐसी संख्या ले सकते हैं जो इन चारों से पूरी तरह से कट जाए। तो हम क्या करेंगे, अब 300 से चारों में बारी बारी गुणा करेंगे, देखते हैं क्या होगा। जब हम 4/5 में 300 से गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 60 और 6 चौके 24 यानी 240 मिलेगा। अब हम 13/15 में गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मैं कर लेता हूं 13/15 गुने 300, तो 20 गुने 13 कितना होगा, 260। तो अब हम ठीक इसी तरह से क्या करेंगे, 17/20 में भी 300 से करेंगे गुणा, तो कितना होगा 17/20 गुना 300, तो आपके पास आ जाएगा 17 गुना 15, और 17 गुना 15 कितना होगा, 17 गुना 15 170 और 50 यानी कि 255 हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं, अब ठीक इसी तरह से हम करेंगे 19/25 में 300 से गुणा करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, आप करके देख लीजिएगा, आपको आएगा 19 गुने 12, और 19 गुने 12 अगर आप करते हैं तो 190 जोड़ 38 आपका कितना हो जाएगा, 228 हो जाएगा। तो आपके पास आ गया सबका वैल्यू, पहले भिन्न का, दूसरे भिन्न का, तीसरे भिन्न का और चौथे भिन्न का भी। अब आपको इसमें पता लगाना है सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है, तो देख लीजिए, सबसे बड़ा ये है और सबसे छोटा ये है। इसका मतलब सबसे छोटा भिन्न हुआ आपका ये, और सबसे बड़ा भिन्न कौन सा हो जाएगा आपका ये। तो ये हो गया आपका आंसर, सबसे बड़ा और सबसे छोटा आपने निकाल लिया। अब आप इस प्रोसेस को समझ गए होंगे, तो मैं आपको इसका एक दूसरा तरीका बताता हूं। चलिए छोड़िए, यहां देख लेते हैं हम लोग क्या है, 4/5 और 13/15। 4/5 और 13/15, पहले हम ये दोनों को लेते हैं, तो यहां क्या करेंगे हम लोग, इसके हर को बराबर कर देंगे। तो हर को बराबर कैसे किया जा सकता है, दोनों तरफ 3 से गुना कर लेंगे, क्योंकि यहाँ 15 है, हमें यहाँ 15 लाना है, तो कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12 और 5 तिहाई 15, यानी 12 और 15, यहाँ है आपका 13 और 15। तो आप खुद बता सकते हैं कि इन दोनों में कौन सा बड़ा है। आपको दिख रहा होगा, अगर हर समान है, जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ा हो जाएगा, यानी ये वाला भिन्न बड़ा है और ये छोटा है। ठीक यही काम करेंगे हम, ये जो भिन्न बच गए दोनों, इनके साथ, जैसे 17/20 और 19/25 देख लेते हैं। यहां आपको दिख रहा होगा कि इन दोनों को 100 बनाना पॉसिबल है, तो हम क्या करेंगे, 100 बना लेते हैं। कैसे, इसमें 5 से गुना कर देंगे, इसमें 4 से गुना कर देंगे। तो इसमें 5 से गुना करते हैं, ऊपर और नीचे, नीचे तो 100 हो जाएगा, ऊपर क्या होगा 17×5 = 85, और यहाँ देख लेते हैं, ऊपर नीचे हमें 4 से गुना करना है, तो नीचे 100 और 19×4 = 76। अभी आपको दिख रहा है कौन सा बड़ा है, हाँ ये बड़ा है, ये बड़ा है, आपको दिख रहा होगा। अभी हम क्या करेंगे, आपको दो बड़े मिल गए, ये दोनों बड़ा है और ये दोनों छोटा है। तो अभी आपको क्या करना है, इस दोनों में से जो सबसे बड़ा निकलेगा वो इन चारों में से सबसे बड़ा होगा, और इन दोनों में से जो छोटा निकलेगा वो सबसे छोटा होगा। तो हम लोग देख लेते हैं क्या करेंगे। अब देखिए, इसे हम 3 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। इसे 3 से गुना करेंगे 300 हो जाएगा, और इसे कितना से गुना करेंगे, इसे 20 से गुना करेंगे 300 हो जाएगा। 13 गुना 20 कितना होता है, देखिए 13 गुने 20 कितना होगा आपका, तो 13 गुने 20 करेंगे आप तो 260 होगा, और इसमें आप 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 255। तो अभी देखिए इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, यानी ये भिन्न बड़ा है, यानी ये भिन्न बड़ा है। आपको सबसे बड़ा कौन सा मिल गया, 13/15। देखिए यहाँ भी सबसे बड़ा आपको कौन सा मिला था, 13/15। अब इसको छोड़िए, हम लोग छोटे वाले को देखते हैं। तो यहाँ भी क्या करेंगे, हमें यहाँ 3 से गुना करना पड़ेगा नीचे 300 बनाने के लिए, और यहाँ हमें 20 से गुना करना पड़ेगा।
तो हम 12 में 20 से गुना करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 12 गुना 20 240, और यहाँ हम 3 से गुना करेंगे तो हमारा कितना आएगा 228। आप करके देख लीजिएगा। ठीक, अब बताइए इन दोनों में से छोटा कौन है। छोटा ये है, यानी कि ये छोटा है, मतलब ये भिन्न छोटा है, यानी कि ये सबसे छोटा है। तभी आपको पता चल गया कि सबसे बड़ा कौन सा होगा और सबसे छोटा कौन सा होगा। आप इस तरीके से भी जाते तो आपको सबसे बड़ा यही मिलता, सबसे छोटा यही मिलता। चलिए इसको आप एक बार लिख लीजिए।